हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री आधार। उसका जो पहला टॉपिक है एजुकेशन। तो आज हम एजुकेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि शिक्षा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि शिक्षा क्या है। शिक्षा, जैसे ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं तो मैं पहले इनसे बताऊंगी शिक्षा क्या है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का अधिकतम विकास करके उसके ज्ञान, बोध व कौशल में वृद्धि की जाती है। इसका अर्थ यह है कि हमारे विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य के अंदर सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और शिक्षा के द्वारा हम उन जन्मजात जो शक्तियाँ होती हैं उनको विकसित कर सकते हैं, उनको और निखार सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि शिक्षा ही व्यक्ति के व्यवहार को परिमार्जित करती है, यानी कि हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, शिक्षा के द्वारा ही ला सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है जो बहुत ही अच्छा है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पाकर कमल का पुष्प खिल जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा रूपी प्रकाश को पाकर मानव जीवन कमल के पुष्प के समान खिल उठता है और उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाती है। गाइस, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप पॉज करके लिख सकते हैं इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे, और अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं। फिर अब हम जानेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना। यानी शिक्ष धातु का अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना। अगर हम अंग्रेजी में बोलें तो अंग्रेजी में हम शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया हुआ है। इसके 2-3 हैं जहाँ से लिए गए हैं वर्ड, जैसे कि एजुकेटम है, और फिर यहाँ आप नीचे देखिए एजुकेयर है, और दूसरा एजुसेयर है। ये तीनों वर्ड कभी कभी पूछ लेता है कि एजुकेशन कहाँ से लिया गया, एजुकेटम से है, एजुकेयर से या एजुसेयर से। ये तीनों ही शब्द लिए गए हैं। इसका अर्थ क्या होता है, आगे बढ़ना, और इन दोनों का अर्थ भी यही होता है, बाहर निकालना या विकसित करना। हमारी जो अंदर की शक्तियाँ हैं उनको बाहर निकालना या उनको विकसित करना। शिक्षा का काम क्या होता है, शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने की क्रिया को शिक्षा कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को शिक्षा का अर्थ समझ आ गया होगा। अब ये शिक्षा की परिभाषाएं हुए हैं, आप देख सकते हैं और आप नोट कर सकते हैं। इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद की बहुत महत्वपूर्ण है और अरस्तु की भी इम्पोर्टेंट है, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है गाइस, अब मैं बुक से बताती हूँ। ये मेरे पास बुक है पूनम अदान की, इससे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। इसमें और भी लिखी हुई हैं, देख लीजिए। आपको जो भी अच्छी लगे आप उसे नोट कर सकते हैं। जिसमें टिक लगे हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। फिर आता है शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। संकुचित अर्थ का मतलब होता है कि अगर हम नैरो मीनिंग देखें तो क्या होगा। तो शिक्षा का नैरो मीनिंग सिंपल सा होता है कि जब हम विद्यालय में जाकर ही शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको हम संकुचित अर्थ कहते हैं। कि इसके यहाँ पे लिखा होगा आपको, पुस्तकीय ज्ञान और विद्यालय शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। केवल पुस्तकीय ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं उसको संकुचित अर्थ में कहते हैं। फिर व्यापक अर्थ है। व्यापक अर्थ में हम जो कुछ भी सीखते हैं, कहीं से भी सीखते हैं, वो व्यापक अर्थ में आता है। हम कहीं जाते सीखते हैं या स्कूल में सीख रहे हैं या कहीं भी समाज से कुछ भी सीख रहे हैं, वो व्यापक अर्थ में आता है। इसमें हम जीवन से मृत्यु तक जो कुछ भी सीखते हैं वो सब कुछ व्यापक अर्थ में है। गाइस, बुक मैं दिखा रही हूँ, आपको जो भी नोट करना चाहना आप नोट कर सकते हैं।
फिर है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है, गतिशील प्रक्रिया माना गया है और शिक्षा की दोमुखी प्रक्रिया माना गया है और शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया भी है और शिक्षा एक बहुआयामी यानी कि बहुमुखी प्रक्रिया भी है। तो पहले हम जानेंगे कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया कैसे है। जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब समाज से ही सीखते हैं। हम एक दूसरे से जब हम पढ़ लेते हैं, पढ़ना लिखना सीख जाते हैं तो हम समाज में बातचीत करने लगते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और हमसे भी कोई सीखता है और किसी से भी हम सीखते हैं। तो क्या हो गई, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर दूसरा है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील कैसे है, डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि इससे पहले वाले जो समाज में जैसी शिक्षा थी, आज के समाज में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे कि पहले यौन शिक्षा को हम लोग गलत समझते थे और नहीं दी जाती थी, अब बच्चों को यौन शिक्षा भी दी जाती है क्योंकि अब उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए हम उसको अपने सिलेबस में शामिल किए हैं। तो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे शिक्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी लेकिन अब उनको ज़रूरी समझा जाता है। तो जैसे समाज बदलेगा वैसे ही हम लोग अपना सिलेबस उसके अकॉर्डिंग चेंज करते जाते हैं। जनसंख्या शिक्षा ले लीजिए, वो भी पहले नहीं पढ़ी थी, अब इतनी ज़्यादा है कि पढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये जेम्स एडम ने कहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये किसने कहा है। हमेशा पूछते हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जेम्स एडम्स के द्वारा कहा गया है। इन्होंने ये बताया है कि शिक्षा के सिर्फ दो ही पोल होते हैं, यानी कि दो ध्रुव होते हैं। एक सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। शिक्षा और शिक्षार्थी, शिक्षा के दो ध्रुव हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में ही चलती है, इन्होंने ये माना है। फिर दूसरा है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया, ये विचार जो है जॉन डीवी का है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या माना है कि जो शिक्षा है त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा हमें ग्रहण करने के लिए पहली बात तो शिक्षक होना चाहिए, फिर बालक होना चाहिए और तीसरा कि शिक्षक क्या पढ़ाएगा, तो एक पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। लेकिन जो जॉन एडम्स थे उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की प्रक्रिया है। इन्होंने पाठ्यक्रम को जोड़ दिया है कि पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, शिक्षक क्या पढ़ाएगा। फिर आज की जो जनरेशन है उसके हिसाब से शिक्षा एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी कि मल्टी डायमेंशन है। अब शिक्षा जो है केवल शिक्षक और शिक्षार्थी के तक ही सीमित नहीं है। अब जो शिक्षार्थी है वो कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, जैसे कि सूचना केंद्र हो गए, पुस्तकालय से भी पढ़ सकता है और जो है अब मुफ्त विश्वविद्यालय हैं और सर्वदर्शी साधन है। ज़रूरी नहीं है, जैसे हम लोग अब ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं तो उसमें क्या होता है, सर्वदर्शी साधनों का हम लोग यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सामने टीचर ही पढ़ाए तभी बच्चा पढ़ेगा या फिर क्लासरूम में ही जाए तभी शिक्षा ग्रहण। अब तो हम लोग इतना ज़्यादा हो गया है कि घर बैठे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक शिक्षा एक बहुआयामी प्रक्रिया भी है। आई होप गाइस कि आप लोगों को जो मैंने समझाया वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच।